हरे कृष्णा। ओम नमो अस्तु अनंताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाय सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि उद्धारणे नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, ब्रह्म मुहूर्त के इस सत्संग का विशेष लाभ उठाएं और अपने जीवन में सब प्रकार की सुख समृद्धि संपन्नता और आध्यात्मिकता लाएं। भगवत दर्शन की योग्यता प्राप्त करें जिससे जीवन सफल हो। आज मैं अपने सभी भारतवासियों को अपने इस चैनल के माध्यम से एक प्रेम भरा उलाहना दे रहा हूं। शायद हम लोगों में से अधिक संख्या में हमारे भाई बहन भूल गए हैं कि हम भारतीय हैं। शासक वर्ग भी और जनता भी अधिकांश रूप में भूल में है। आज वो भूल मैं आपके सामने रख रहा हूं प्रेम के साथ। आज जो ईसाइयों का नया साल है उसे हम मना रहे हैं। ईसाइयों के नए साल से हमें कोई नफरत नहीं है, प्यार है सबसे, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार हमारा परिवार है। किसी से नफरत नहीं है हमें, किसी से द्वेष नहीं है हमें। लेकिन कुछ मूलभूत नियम होते हैं हर राष्ट्र के। हमारे राष्ट्र का नाम भारत है और भारत विश्व गुरु रहा है। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। ऋग्वेद आदि वेद शास्त्र सबसे पहले यहीं से प्रचलित हुए। हम ऋषियों की संतान हैं। ये ऋषियों का देश है, ये देवभूमि है। और आज हम अपनी भारतीयता को भुलाकर ईसाई भाइयों का नया साल मना रहे हैं। क्यों? इसके लिए तो ईसाई भाई अधिकृत हैं। हम भारतीय इसके लिए अधिकृत नहीं हैं। उठो जागो, ज्ञान की आंखें खोलो, अपनी संस्कृति को, अपने मूल को पहचानो। और आज के बाद कभी भी ईसाई भाइयों का नया वर्ष नहीं मनाना है। हमने अपना भारतीय जो विक्रमी संवत है, जो वर्तमान में 2077 है, जब वो नया होगा तब हमें नया साल मनाना है। बहुत सारे हमारे भाई बहन नहीं जानते हमारा विक्रमी संवत कब बदलता है। मैं आज बता रहा हूं आप सबको। वासंतिक नवरात्र में आप देव चैत्र की अमावस्या के बाद जो पहला नौरता होता है वो हमारा हर साल पहला साल होता है। आने वाले चैत्र में अमावस्या के बाद जो शुक्ल प्रतिपदा आएगी, उतरते चैत्र की पड़वा आएगी, उस समय हमारा ये 2077 हो जाएगा। वो है हमारा नया साल। बार बार मैं आपको सभी को
जनता से लेकर राष्ट्राध्यक्षों तक, विधायकों, सांसदों, मंत्रियों, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय, सबको आदरपूर्वक नमन करते हुए ये प्रेरणा करता हूँ एक महात्मा होने के नाते कि आज के बाद आप ईसाई भाइयों का अधिकार ना छीनें, वो अधिकार उनके पास रहने दें और अपने भारतीय विक्रम संवत को नया साल मनाएं, बधाई पत्र भेजें एक दूसरे को। आज के बाद ये भूल नहीं होनी चाहिए। ये हमारा नम्र निवेदन है, सत्प्रेरणा है आप सबके लिए। आशा करता हूँ आप समझेंगे, सुलझेंगे और ये भूल दूर करेंगे। स्वदेशी होना हर किसी का जन्मसिद्ध अधिकार है। किसी दूसरे राष्ट्र का झंडा कोई दूसरा राष्ट्र प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन हम भूले हुए हैं। हम दूसरे भाइयों का नया साल मना रहे हैं, अपना भूल बैठे हैं। विदेशी सभ्यता विदेशियों के लिए है। हमारी सभ्यता सबसे प्राचीन है और सबसे प्रेम करने वाली है। हमारे यहाँ की जनता जनार्दन ने भी और शासनाध्यक्षों ने भी चक्रवर्ती सम्राट तक हुए हैं, उनमें बहुत से राजऋषि हुए हैं। उन सब ने अपनी राष्ट्रीयता का सदा सम्मान किया है। आज हम अपनी भारतीय संस्कृति का किस कदर अपमान कर रहे हैं, दुख होता है ये सुनकर। शिक्षा पद्धति की बात लें, आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए था। 1947 में देश स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन आज तक शिक्षा पद्धति उसी लॉर्ड मैकाले के अनुसार चल रही है। हमारी शिक्षा प्रणाली में प्राइमरी से लेकर कॉलेजों तक, बीए, एमए तक, पीएचडी तक कहीं किसी वेद, उपनिषद, गीता, रामायण के सार नहीं है जो होने पर आवश्यक थे। कुछ जगह से स्कूल कॉलेज मैंने देखे हैं। एक बागपत जिले में बड़ौद तहसील है, उसका एक स्कूल मैंने देखा है इंग्लिश मीडियम। अगर विद्यार्थी हिंदी बोल देता है अपनी मातृभाषा तो उस पर फाइन हो जाता है, उस पर जुर्माना हो जाता है। कितनी बड़ी गिरावट है, कितना बड़ा पतन है हमारा ये। क्या हमारे शासन अध्यक्ष नहीं जानते इस बात को? भले ही इंग्लिश पढ़ें, इंग्लिश विश्व भाषा है, इससे हमें कोई नफरत नहीं है, कोई एलर्जी नहीं है। इंग्लिश मीडियम पढ़ने चाहिए, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में। लेकिन ये कौन सा कानून है कि अपने ही देश में अपना बच्चा अगर अपनी मातृभाषा बोलता है तो फाइन होता है? ये काला कानून है, ये अन्याय है। हम इसका विरोध करते हैं पुरजोर और सभी शासनाध्यक्षों से अपील करते हैं कि इधर ध्यान दें। मैं देख रहा हूं कि यूपी में भी और केंद्र में भी जो हमारे गुप्तचर विभाग हैं वो सही धरातल का ज्ञान शासनाध्यक्षों तक नहीं पहुंचाते। पता नहीं क्या लीला है प्रभु की, हमें दुख होता है। और हमारा कोई मित्र जो विवेकवान समाज का सदस्य है वो किसी मंत्री तक, किसी सांसद तक, किसी विधायक तक ये बात पहुंचाए। हम भी प्रयास करेंगे इस बात का कि इतना कठोर नियम नहीं होना चाहिए इंग्लिश मीडियम स्कूल में कि बच्चा हिंदी भी ना बोल सके। इन बातों पर कृपया ध्यान दें, ये सबके लाभ के लिए हैं। और वसुधैव कुटुंब को ध्यान में रखते हुए
सबके भले में अपना भला मानते हैं हम लोग, और गर्व से कहना चाहिए हम भारतीय हैं। विदेशी सभ्यता के हम कायल नहीं होने चाहिए। हमारी अपनी सभ्यता है, हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता है। इस देश का नाम कभी आर्यवर्त रहा। हम सभी आर्य थे कभी, जो आज विदेशी सभ्यता के गुलाम बने हुए हैं। खाना पीना विदेशी, पहरावा विदेशी, बोलचाल विदेशी, और जीवन में काम आने वाली गतिविधियां विदेशी। ये शर्म की बात है, हमारे लिए गैरियत की बात है। थोड़ा संभलें, जागें और स्वदेशी को अपनाएं। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्। हमारे फ़ोन नंबर हैं 7500 39 75 35, 96 900 54 725। ओम शक्राय नमः।